नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि गोली टेबलेट दवाई जो है वो हमारे शरीर में किस तरह से काम करती है। जो भी हम गोली या कैप्सूल खाते हैं वो हमारे शरीर के कौन से पार्ट में, शरीर के कौन से ऑर्गन में जाके उसको काम करना है, कि उसको दर्द को कम करना है। जो भी हमें गोली टेबलेट जो लेते हैं उसको कैसे पता चलता है कि उसको सिर में जाके काम करना है, या फिर उसको कमर के दर्द को ठीक करना है, या फिर उसको घुटने के दर्द को ठीक करना है, या फिर उसको कैसे पता चलता है कि पेट दर्द को ठीक करने के लिए ये उसको जाके काम करना है। तो इस वीडियो में हमारा जो ध्यान है यही रहेगा कि हमारे शरीर में मेडिसिन का पाचन कैसे होता है और हमारे शरीर में मेडिसिन काम कैसे करती है। सबसे पहले मेडिसिन की एक बात बता देता हूँ कि मेडिसिन एक खास तरह के रिसेप्टर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें कुछ खास तरह के केमिकल होते हैं। वो केमिकल उसी पर्टिकुलर उसी ऑर्गन में, पर्टिकुलर उसी पार्ट में जाकर अपना काम करते हैं। ये उसकी एक विशेषता होती है। लेकिन फिर भी मेडिसिन का जो पाचन है, एक पर्टिकुलर जो हम मुंह के द्वारा जो मेडिसिन लेते हैं, जो गोली टेबलेट जो हम मुंह के द्वारा निगलते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन से और कौन कौन सी प्रक्रियाओं से उसे गुजरना है। मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में अपन उसी प्रोसेस के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मुंह के द्वारा जो हम टेबलेट निगलते हैं, जो टेबलेट लेते हैं, तो वो मुंह के द्वारा ये भोजन की नली में होती हुई पेट में पहुंचेगी। जहाँ ये सबसे पहले जाएगी आमाशय में। सबसे पहले आहार नाल के माध्यम से वो आमाशय में जाएगी। के अंदर केमिकल होगा, उस केमिकल के माध्यम से वो छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे अणु में वो टूट जाएगी। यहाँ से वो जाएगी छोटी आंत के अंदर। ये जो यहाँ से जो कण है वो छोटी आंत में जाएंगे, और छोटी आंत के अंदर पित्ताशय और अग्नाशय का जो स्राव है, जो हार्मोन पित्ताशय और अग्नाशय से जो हार्मोन निकलेंगे वो छोटी आंत में मिलेंगे। और छोटी आंत की परतों के अंदर ब्लड कैपिलरी होती है। ये जो दवाई के अणु जो है वो इस कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड में प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा के अंदर एक एल्बुमिन नाम का तत्व होता है। एल्बुमिन नाम का तत्व इस दवाई के अणुओं से मिल जाएगा। अब इसका क्या, ये वापस यहाँ से एल्बुमिन और प्लाज्मा ब्लड के साथ में जो दवाई मिलेगी, जो जो दवाई के कण एल्बुमिन के साथ में मिल जाएंगे, यहाँ से वो जो सारी है वो लीवर के अंदर आएगी। अब ये लीवर हमारे शरीर के अंदर गार्ड का काम करता है। गार्ड यानी गेट कीपर जो होता है वो गार्ड का काम करता है लीवर। अब इस लीवर को पता है कि कौन सी चीज को आगे भेजना है और कौन सी चीज को वहीं पर आकर रोकना है। तो ये लीवर गेट कीपर का काम करेगा। मेडिसिन के अणु जो एल्बुमिन के साथ में मिल जाएंगे उसको तो लीवर वहीं रोक देगा, और बाकी मेडिसिन जो है, जो बाकी बची हुई उसको आगे भेज देगा। तो इस तरह से मेडिसिन ये लगभग आधी मेडिसिन को यहीं रोक लेता है। लगभग ये 50% दवाई को लीवर अपने यहीं पर रोककर वापस भेज देता है और वापस शरीर से बाहर निकाल देता है। इसी वजह से लीवर को सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है। लीवर कुछ डिसीजन खुद लेता है जो शरीर के लिए हितैषी हो, वैसे निर्णय लीवर खुद ले सकता है। जो कण, मेडिसिन के जो कण है वो एल्बुमिन के साथ नहीं मिले हैं, वो ब्लड के साथ में आगे चले जाएंगे, और यहीं से इस लीवर से आगे जाने के बाद उस दवाई का वास्तविक कार्य शुरू होता है। इस तरह से आधी मेडिसिन तो लीवर के माध्यम से यही रोक दी जाती है। बाकी बची हुई मेडिसिन आपके दर्द का, और उस मेडिसिन आगे जाके काम करती है कि उसको कौन से बॉडी पार्ट में जाके काम करना है। यहीं से मेडिसिन का एक्शन शुरू होता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो मेडिसिन हम लेते हैं उसका इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका पूरा पाचन नहीं हो पाता है, और उस पूरी की पूरी मेडिसिन को ये लीवर आगे नहीं पहुंचने देता है, और उस पूरी की पूरी मेडिसिन को यहीं से वो वापस भेज देता है। इसीलिए, और कुछ कंडीशन में ये पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद उसको, उस मेडिसिन को घुलने में, उससे कार्यस्थल तक पहुंचने में उसको टाइम लग जाता है। इसी टाइम को कम करने के लिए और इसी टाइम को बचाने के लिए और लीवर का काम कम करने के लिए इंजेक्शन का सहारा लिया जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से जो दवाई है उसको डायरेक्ट ही ब्लड में मिला दी जाती है। तो उसकी जो ये सारी प्रोसेस है वो यहीं से खत्म हो जाती है, और यहाँ लीवर से वो डायरेक्ट जहाँ पर उसको काम करना है वो दवाई वहाँ पहुँच जाती है। वास्तव में होता क्या है, शरीर के जिस स्थान पर कोई गड़बड़ी हुई है, कोई चोट लगी है, या फिर जहाँ पर दर्द हो रहा है, तो वहां तक आते आते लगभग 50% दवाई यहाँ से रोक दी जाती है, और यहाँ लीवर से आगे जाने के बाद उस दवाई का असली काम शुरू होता है। वहीं से वो दवाई काम करना शुरू करती है। हमारे शरीर में क्या होता है कि जहां पर कोई चोट लगी है या फिर जहां पर दर्द उठ रहा है, वहां की जो टिश्यू है, वहां के जो उत्तक है, वो एक तरह का केमिकल स्राव करते हैं, केमिकल छोड़ते हैं। उसको प्रोस्टोग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टोग्लैंड नाम का जो केमिकल है वो जो दर्द के संकेत है उनको ब्रेन तक, उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो काम करती है, उन नर्व को वो प्रभावित करता है। तो ये जो मेडिसिन है वो उस टिश्यू तक पहुंचेगी और उस प्रोस्टोग्लैंड जो नाम का केमिकल है उसको कम करेगी, उसको स्रावित होने से रोक देगी।
जब प्रोस्टाग्लैंड नाम का केमिकल है वो शरीर से उस उत्तक से स्रावित नहीं होगा, तो उस कंडीशन में वो नर्व भी प्रभावित नहीं होगी और ऑटोमेटिक कंडीशन की वजह से वो टिश्यू प्रोस्टाग्लैंड नाम का स्राव कम कर देगा या फिर बंद कर देगा। उस कंडीशन में धीरे धीरे दर्द भी कम होने लग जाएगा और धीरे धीरे दर्द समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये दवाई है हमारे शरीर में काम करती है। इसके बाद में कुछ दवाई का अंश अभी भी शरीर में बचा हुआ है। वो जब तक वो पूरा दर्द खत्म नहीं हो जाता, वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में घूमती रहती है और फिर किडनियों के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह से दवाई हमारे शरीर में काम करती है। दवाई डायरेक्ट जब हम मुंह से लेते हैं तो उसको एक पूरी प्रोसेस के साथ में वो दवाई गुजरती है। उस दवाई को पूरी प्रोसेस के साथ में गुजरना होता है। सबसे पहले वो आमाशय में आएगी, आमाशय में उठकर उसके टुकड़े हो जाएंगे, वो फिर छोटी आंत में जाएगी, छोटी आंत में ब्लड कैपिलरीज और प्लाज्मा के अंदर जो एल्बुमिन नाम का है उससे मिलेगी और एल्बुमिन और पूरा ब्लड जो है वो लीवर में जाएगा। लीवर उस मेडिसिन को छान के आदि को बाहर निकाल देगा और बाकी बची हुई मेडिसिन को पूरे शरीर के अंदर घुमाने के लिए उसको वापस वो छोड़ देगा और वो जो ब्लड है पूरे शरीर में घूमेगा और जहाँ पर वो डैमेज है उसको वो दवाई ठीक करेगी। ध्यान देने योग्य बात है कि दवाई तो फिर भी दवाई है, दवाई कोई जीव तो है नहीं कि उसको जाके कहाँ काम करना है। तो इसके लिए जो दवाई है वो एक खास तरह के केमिकल और खास तरह के रिसेप्टर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है ताकि पर्टिकुलर उस रिसेप्टर के साथ में वो दवाई मिलके उस ऑर्गन तक पहुंच सके। इसके अलावा कुछ खास तरह के केमिकल उस दवाई के अंदर मिलाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसको बॉडी के कौन से पार्ट में जाकर उसको काम करना है। इस तरह से जो दवाई है, जो टेबलेट हम लेते हैं, वो हमारे शरीर में काम करती है, दर्द को कम करती है और हमारे शरीर के प्रत्येक डैमेज ऑर्गन को स्वस्थ करने का काम करती है। दवाइयाँ जो है ना आज के समय में मौत को भी मात देने का काम करती है। दवाइयाँ मौत से लड़कर वापस आ सकते हैं। दवाइयाँ इतना पावर रखती है, दवाइयाँ इतना ताकत रखती है